यहाँ पर जो तेजाब उसमें गाड़ी डिब्बों में डाला गया, बॉक्स में पानी डाला गया, स्याही डाली गई, जिससे हमारे जो मत पत्र थे वो खराब हो गए हैं और उसमें गल गए हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक का चुनाव समाप्त हो चुका है और कर्नाटक के चुनाव समाप्त होते ही गोदी मीडिया ने चुनाव से जुड़ी खबरों को दिखाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से जंगल राज देखने को मिल रहा है, इस जंगल राज की कहीं चर्चा नहीं हो रही। जहां मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, बसपा के नेताओं के ऊपर भाजपा के गुंडे जो हैं वो हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी भाजपा के नेता जो हैं रंगदारी करने पहुंच जाते हैं तो उसके चलते वहां माहौल खराब कर दिया जाता है। और अब इससे भी एक कदम आगे जो है कानपुर में निकल चुके हैं, जहां कानपुर के पोलिंग बूथों में घुसकर मत पेटियों के अंदर तेजाब डाला गया, पानी डाला गया और वहां उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया जब मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग वोट डालने पहुंचे थे। सोचिए कितनी खतरनाक साजिश जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके में इन लोगों द्वारा की गई, जो कि पूरी तरीके से माहौल को बिगाड़ने के लिए वहां पहुंचे थे। और किस तरीके से खुलासा वहां के जुड़े हुए मुसलमानों ने किया है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। जी, क्या हुआ है? देखिए, मालूम हुआ कि हम लोगों के सामने तो कुछ कर नहीं पाए वो लोग हैं। कौन लोग थे वो? जैसे कि लोगों ने बताया कि विधायक आए, उनके लोग मतलब साथ में उनके कार्यकर्ता थे और हम लोगों, क्योंकि हम लोग दूसरे बूथ पे थे, यहाँ हम लोग करके गए। पुलिस हमें आश्वासन दे रही है कि सख्ती से सख्त कार्रवाई करवाएंगे और फिर दिन साल यहाँ पर मतदान इलेक्शन करवाएंगे। प्रशासन ने आपको कहा पूरी तरह आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जो तेजाब उसमें गाड़ी डिब्बों में डाला गया, बॉक्स में पानी डाला गया, स्याही डाली गई, जिससे हमारे जो मत पत्र थे वो खराब हो गए हैं और उसमें गल गए हैं। तो इसलिए आश्वासन दिया है सचिव साहब ने और हमारे जो एसडीपी साहब हैं। मत पेटियां हटाई गई कि अभी वहीं पे हैं? लेकिन मत पेटियाँ जा रही हैं और इसमें जो अब आश्वासन मिला है कि अभी आप हम लोग सबको थाने बुलाया गया है, प्रत्याशियों को। आप लोगों ने क्या मांग की है? कि हमें देखिए, अब क्योंकि वो जब उसमें तेजाब पड़ गया तो जल तो गई है, तेजाब पड़ने के बाद उसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन खुलने के बाद क्या समझ में आएगा, अभी तो खोल के नहीं देखा, लेकिन तेजाब ये साबित हुआ। उन्होंने खुद कहा एसपी साहब ने भी कि तेजाब इसमें डाला गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये जंगल राज उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है, जहां पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहता है और जहां चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव की प्रक्रिया में हाई अलर्ट सिक्योरिटी और उस हाई अलर्ट सिक्योरिटी में ये भाजपा के गुंडे अपने विधायक के साथ जाकर के तेजाब डालने का काम मतपेटी में कर रहे हैं, वो भी उस दौरान जब मुसलमान वहां खड़े होकर के वोट डालने पहुंचे हैं। इसके बाद तमाम लोगों का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसमें एक रचना सिंह लिखती है कि कानपुर बिल्हौर विधायक जबरदस्ती पोलिंग बूथ में घुसकर मत पेटियों में तेजाब और पानी डालने की घटना बहुत ही निंदनीय है। चुनाव आयोग और कानपुर पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। विधायक और उसके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यूपी पुलिस कब भाजपा के विधायक गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी? इसी पर एक जाहिद अली लिखते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हो जा रही है, जो कहां से इनको इतना शासन मिल रहा है, कहां से इनको इतना साहस मिल रहा है और ऐसा काम किए जा रहे हैं ये लोग। इन लोगों के ऊपर कब नकेल कसी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, कानपुर की नगर पालिका बिल्हौर में मतपेटी में तेजाब, पानी और स्याही डालने के बाद आज सुबह से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मतदान कराया जा रहा है। 11 बजे तक कन्या पाठशाला में जबकि 27% वोट हो चुके थे। इस्लामिया स्कूल में 36% मतदान हुआ। वहीं एक बूथ पर फर्जी वोटिंग की आशंका के चलते
दोबारा मतदान कराया जा रहा है। मतदान कराने के लिए रात में ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई थी। गुरुवार को बिल्हौर नगर पालिका में पोस्टल बैलेट से मतदान कराया जा रहा था, जिसमें भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर पर वहां के स्थानीय लोगों ने तेजाब और पानी डालने का आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। और उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया जब मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग वोट डालने पहुंचे थे। मुस्लिम समुदाय के लोग इस घटना के बाद सड़कों पर उतर आए थे। देर रात तक हंगामा जारी रहा। थाने के बाहर भी आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी शादाब खान ने बताया कि उनके समर्थकों ने इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा कि इस्लामिया स्कूल बूथ की मतपेटी में मतदान के आखिरी घंटे में वार्ड संख्या 16, 22 और 25 में मतपेटियों में पानी, तेजाब और स्याही डाल दी गई। इससे सभी बैलेट पेपर खराब हो गए। पुलिस और अधिकारियों ने मामले में जांच की तो मामला सही पाया गया। पूरी रिपोर्ट जिला निर्वाचन के अधिकारी विशाखा को दी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दोबारा मतदान कराने के लिए आदेश दिए थे। एसडीएम रश्मि लांबा और एसडीएम गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि वार्ड नंबर 22 और 25 की मतपेटियों में पानी पड़ जाने की जानकारी मिली थी, जबकि वार्ड नंबर 16 और 727 मतदाताओं के सापेक्ष 726 लोगों ने मतदान कर दिया था। इससे फर्जी वोटिंग की आशंका जताई गई, जिसमें स्थानीय प्रत्याशियों ने फर्जी वोटिंग की शिकायत निर्वाचन अधिकारियों से की गई थी। इसकी गंभीर शिकायतें आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी विशाखा के आदेश पर यहां दोबारा मतदान भी कराए गए, जो की तस्वीर आज सुबह से सामने आई। इसको लेकर गुरुवार रात को ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जा रहा है। सोचिए कि किस कदर गुंडागर्दी जो है वो बढ़ी हुई है इन लोगों की कि इन्हें अब किसी का खौफ नहीं है। डीएम, एसडीएम, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त वहां खड़ा हुआ और उस दौरान इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है और इसकी जांच पड़ताल की गई पुलिस अधिकारियों द्वारा। तो ये घटना बिल्कुल सही पाई गई और इसके सही पाए जाने के बाद वो गोदी मीडिया कहां है जो तमाम तरीके से जंगल राज की घटनाओं पर चीख चीख करके बताता है। और अगर यही घटना बिहार, बंगाल या कांग्रेस शासित राज्यों में हो जाती तो अब तक जंगल राज घोषित कर दिया गया होता। पर यहां उत्तर प्रदेश की घटना पर चुप्पी साध करके इख्तियार कर ली है। हर एक तस्वीर आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।